तो सबसे पहला वर्ड जो है वो स्लेन है। स्लेन का मतलब होता है जिसे कत्ल कर दिया गया हो, यानी कि जो मकतूल होता है। और ये जो वर्ड है ये हमारा GHQ में भी आया था, मतलब कि पहला जो मैं याद करके गई थी वही पहले नंबर पे GHQ में ये आया था। तो स्लेन का मतलब है किल्ड, यानी कि मार देना, उसको किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, उसको तबाह कर देना, मर्डर कर देना, या फिर डिस्पैच। अच्छा जी, जहाँ भी डिस्पैच का मतलब है रवाना करना, ठीक है। वैसे डिस्पैच का मतलब होता है रवाना करना, तो यहाँ पे स्लेइंग के लिए हम डिस्पैच कैसे यूज़ करेंगे कि फ़र्ज़ करें कि एक फ़र्द है, ठीक है, जो पैदा हुआ है, और उसे जब उसे किल कर दिया जाता है तो वो उसे हम इन अदर वर्ड्स उसे रवाना कर दिया जाता है जहाँ से वो आया होता है, ठीक है। तो इस तरह ये मैंने याद किया था। स्लाटर्ड का मतलब होता है ज़बह करना, ठीक है। अब इसका उल्ट क्या होगा, किसी चीज़ को हम तबाह कर रहे हैं, उसको हम ख़त्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ उस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, उसको रेज़ कर रहे हैं, उसको ग्रो करवा रहे हैं, ठीक है। नर्चर कर रहे हैं यानी उसकी परवरिश कर रहे हैं। एनिमेट करना यानी जिस चीज़ को हम ख़त्म कर रहे हैं, जिसको हम मार रहे हैं, उसे हम ज़िंदा करना, ठीक है। एक तरफ मारना होता है, दूसरी तरफ क्या होता है, ज़िंदा करना होता है ना। तो इस तरह से हम ये एनिमेट कर लेंगे। अब स्लेन को देखते ही हम कैसे पहचान सकेंगे कि भाई इसका मतलब ये है कि मकतूल। इसकी ट्रिक ये है कि SLA है ना, तो ये देख लें SLA, स्लाटर का मतलब तो हमें पता है ये ज़बह करना है, तो स्लेन का मतलब भी कत्ल कर देना, ठीक है। दूसरे नंबर पे है डी फेस। फेस मतलब चेहरा, डी फेस इनको उसको बिगाड़ देना, तो ख़राब करना या बदसूरत। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इसका मतलब है ख़राब करना, किसी चेहरे को बिगाड़ देना। तो इसका उल्ट क्या होगा, डिसफिगर, फिगर चेहरा, उसको डिस कर देना यानी कि उसको बिगाड़ना। डी फॉर्म, फॉर्म का मतलब शक्ल होता है, तो डी कर देना यानी कि उसको बिगाड़ देना। सली, सली मतलब किसी चीज़ को ख़राब कर देना, उसको गंदा कर देना, उसको मैला कर देना, ठीक है। ये भी एक तरह से ख़राब करने में ही आ रहा है, उसको बिगाड़ने में ही आ रहा है। टार्निश का मतलब भी यही है, मैला करना या फिर ख़राब करना। अब इसका उल्ट क्या होगा, किसी चीज़ को बिगाड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ हम उसको खूबसूरत बना रहे हैं, ब्यूटीफाई करना। अडोर यानी कि उसको सजाना। रेनोवेट करना यानी उसमें चेंजिंग लेके आना या फिर उसकी मुरम्मत करने में आएगा, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, तीसरा जो है वो है एक्रीमनी। एक्रीमनी का मतलब होता है लहजे में तलखी होना, ठीक है, किसी हसद करना, ठीक है। इसका आएगा जी बिटरनेस। बैड ब्लड, बैड ब्लड आई थिंक ये ईडियम है, इसका मतलब है दुश्मनी, ठीक है। बिटरनेस यानी कि तल्ख मिजाजी हो गया, इसका सिनोनिम है। हॉस्टिलिटी नफ़रत, रैंक, हसद या फिर बुग्स। अब यहाँ पे एक वर्ड देखिए, हमने ये पढ़ा हुआ है, हमें पता है कि एक्रीमनी का बिटरनेस भी हो सकता है, बैड ब्लड भी हो सकता है, हॉस्टिलिटी का भी पता ही है, इसका मतलब नफ़रत है। लेकिन एक न्यू वर्ड आया है रैंक, इसका मतलब भी हसद करना या बुग़्ज़ करना। तो हम इसको ना ज़्यादा इस पे एम्फेसाइज़ करेंगे इसको याद करने में, ठीक है। इसके बाद इसका उल्ट क्या है जी, एक तरफ हम तल्ख मिजाजी या हसद है, दूसरी तरफ किसी का अच्छा चाहना, ठीक है, बजाय किसी से हसद करने के उसका अच्छा चाहना। गुड विल, ठीक है, लहजे में तल्ख मिजाजी बिटरनेस होने के बजाय उस किसी के लहजे में स्मूथनेस होना, ठीक है। कर्टिसी यानी कि खुश अखलाक़ी से पेश आना, ठीक है, बजाय किसी लहजे में तल्खी हो कर्टिसी, उसका उल्ट होगा खुश अखलाक़ी, ठीक है। आगे है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का मतलब है किसी चीज़ को छोड़ देना, उसको रद्द कर देना या फिर मना कर देना, ठीक है। तो इसका क्या होगा उल्ट, पी से प्रोस्क्राइब, तो पी से प्रोहिबिट। प्रोहिबिट यानी कि किसी चीज़ को मना करना। फॉरबिड का भी मतलब है कि किसी काम से मना करना। टैबू, टैबू का मतलब है किसी चीज़ को हराम करार देना। जैसे कि इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि इस्लाम में सूद को हराम करार दिया गया है, तो इस्लाम में ये सूद जो है ये टैबू है, यानी कि इसे मना किया गया है। इसके बाद इसका उल्ट क्या होगा, एक तरफ किसी चीज़ को मना करना है किसी चीज़ से, दूसरी तरफ उसको इजाज़त दे देना, अलाउ करना। परमिट का मतलब, परमिट जो है ये परमिशन से निकला है, इसका मतलब भी इजाज़त देना है, और किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, उसको तस्लीम कर लेना, ये भी इसमें इसका एंटोनियम आएगा प्रोस्क्राइब का, ठीक है। इसके बाद है पांचवा, वो है पैसिफिक। देखिए पैसिफिक जो है ये हमने ओशंस में भी पढ़ा हुआ है। तो पैसिफिक का मतलब होता है अमन पसंद, पीस इसका लिटरल मीनिंग है पीस, ठीक है। तो अमन पसंद, इसका मतलब क्या है, पीसेबल, जेंटल, जो शख्स बहुत अच्छा होता है, खुश अखलाक होता है, शरीफ इंसान। एमिकेबल, एमिकेबल दोस्ताना रिलेशन रखने वाला काम जो बिल्कुल पुरसकून होता है, ठीक है। और इसका उल्ट क्या होगा, एक तरफ अमन पसंद है तो दूसरी तरफ जंग करने वाला, नफ़रत करने वाला, दुश्मनी करने वाला। होस्टाइल, एग्रेसिव, जिसका लहजा बहुत ज़्यादा जरहाना हो, गुस्सा करने वाला हो, ठीक है। तो ये हो गया।
इसके बाद है बेनिडिक्शन। बेनिडिक्शन का मतलब है दुआए खैर, ये बिनोवलेंट से निकला है, ठीक है, आई थिंक सो। तो ये दोनों सेम है। इसका मतलब शुक्रगुजार है, दुआए खैर, यानी कि किसी का ब्लेसिंग, आपने मेरे पे ये एहसान किया, आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, नेमत, ठीक है। ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजार होना, ठीक है। अप्रूवल, किसी चीज़ को मंजूर कर लेना। अगर आप पे किसी ने कोई एहसान किया है तो आप उसको मानते हो, ठीक है, उसको अप्रूव करते हो, ठीक है। अब इसका उल्ट क्या होगा, बजाय किसी के एहसान की शुक्रगुजारी करने के उस पर लानत भेजना, उसको कर्स करना, डिसअप्रूवल, उसको ना मानना, ठीक है, सेंसोर बल्कि उसकी मजम्मत करना, ठीक है। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट है एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब है किसी चीज़ का क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होना, जैसे ह्यूज, ज़्यादा। इमेंस का मतलब भी बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे अगर कुछ, वैसे मेरे लिए तो ये वर्ड न्यू नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये वर्ड हमने फर्स्ट टाइम सुना है तो आप इसको ना एम्फेसाइज कर लो या फिर इसको अंडरलाइन कर लो, इसको हाईलाइट कर लो कि ये वर्ड मैंने लाजमी याद करना है, इमेंस, ठीक है। इसका मतलब भी बहुत ज़्यादा होता है। इनफाइनाइट यानी कि जो लामहदूद होता है। लिमिटलेस, जिसकी कोई लिमिट ना हो, ठीक है, जो लामहदूद हो। इसका उल्ट क्या है, एक तरफ एक चीज़ बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ टाइनी है, छोटी है, ऑर्डिनरी है, मामूली है, कम है, ठीक है। आगे है स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है सुस्त होना। एस स्लगिश, एस एल इसकी ट्रिक ये है, ये एस एल है, ठीक है। तो स्लो, स्लगिश, स्लो। स्लगिश का मतलब होता है स्लो। एक और भी है ये स्लैक, एस एल ए सी के, स्लैक का मतलब भी स्लो होता है, ठीक है। तो एस एल याद कर लें ट्रिक से कि स्लगिश है, स्लो और स्लैक। क्वाइट का मतलब होता है पुरसुकून, वैसे इसका मतलब खामोश भी होता है। यहाँ पे इसका मतलब होगा पुरसुकून, जो बिल्कुल कोई काम नहीं है, बिल्कुल सुस्त सा बैठा हुआ है इंसान। स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब भी रुका हुआ, ठीक है। साकन, इनएक्टिव, जो कोई एक्टिविटी ना कर रहा हो, बिल्कुल इनएक्टिव बैठा हुआ हो, ठीक है। तो इसका उल्ट क्या होगा, स्लगिश एक तरफ सुस्त है, दूसरी तरफ एक बंदा एक्टिव है। क्वाइट यानी कि पुरसुकून बैठा हुआ है, दूसरी तरफ वो लेना, ठीक है। तो इसका क्या होगा उल्ट, पी से प्रोस्क्राइब, तो पी से प्रोहिबिट। प्रोहिबिट यानी कि किसी चीज़ को मना करना। फॉरबिड का भी मतलब है कि किसी काम से मना करना। टैबू, टैबू का मतलब है किसी चीज़ को हराम करार देना। जैसे कि इसके एग्जांपल ले लेते हैं कि इस्लाम में सूद को हराम करार दिया गया है, तो इस्लाम में ये सूद जो है ये टैबू है, यानी कि इसे मना किया गया है। इसके बाद इसका उल्ट क्या होगा, एक तरफ किसी चीज़ को मना करना है किसी चीज़ से, दूसरी तरफ उसको इजाज़त दे देना, अलाउ करना। परमिट का मतलब, परमिट जो है ये परमिशन से निकला है, इसका मतलब भी इजाज़त देना है, और किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, उसको तस्लीम कर लेना, ये भी इसमें इसका एंटोनियम आएगा प्रोस्क्राइब का, ठीक है। इसके बाद है पांचवा, वो है पैसिफिक। देखिए पैसिफिक जो है ये हमने ओशंस में भी पढ़ा हुआ है। तो पैसिफिक का मतलब होता है अमन पसंद। पीस इसका लिटरल मीनिंग है पीस, ठीक है। तो अमन पसंद इसका मतलब क्या है, पीसेबल, जेंटल, जो शख्स बहुत अच्छा होता है, खुश अखलाक होता है, शरीफ इंसान। एमिकेबल, एमिकेबल दोस्ताना रिलेशन रखने वाला काम जो बिल्कुल पुरसुकून होता है, ठीक है। और इसका उल्ट क्या होगा, एक तरफ अमन पसंद है तो दूसरी तरफ जंग करने वाला, नफरत करने वाला, दुश्मनी करने वाला, होस्टाइल, एग्रेसिव, जिसका लहजा बहुत ज़्यादा जरहाना हो, गुस्सा करने वाला हो, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद है बेनिडिक्शन। बेनिडिक्शन का मतलब है दुआए खैर, ये बिनोवलेंट से निकला है, ठीक है, आई थिंक सो। तो ये दोनों सेम है। इसका मतलब शुक्रगुजार है, दुआए खैर, यानी कि किसी का ब्लेसिंग, आपने मेरे पे ये एहसान किया, आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, नेमत, ठीक है। ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजार होना, ठीक है। अप्रूवल, किसी चीज़ को मंजूर कर लेना। अगर आप पे किसी ने कोई एहसान किया है तो आप उसको मानते हो, ठीक है, उसको अप्रूव करते हो, ठीक है। अब इसका उल्ट क्या होगा, बजाय किसी के एहसान की शुक्रगुजारी करने के उस पर लानत भेजना, उसको कर्स करना, डिसअप्रूवल, उसको ना मानना, ठीक है, सेंसोर बल्कि उसकी मजम्मत करना, ठीक है। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट है एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब है किसी चीज़ का क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होना, जैसे ह्यूज, ज़्यादा। इमेंस का मतलब भी बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे अगर कुछ, वैसे मेरे लिए तो ये वर्ड न्यू नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये वर्ड हमने फर्स्ट टाइम सुना है तो आप इसको ना एम्फेसाइज कर लो या फिर इसको अंडरलाइन कर लो, इसको हाईलाइट कर लो कि ये वर्ड मैंने लाजमी याद करना है, इमेंस, ठीक है। इसका मतलब भी बहुत ज़्यादा होता है। इनफाइनाइट यानी कि जो लामहदूद होता है। लिमिटलेस, जिसकी कोई लिमिट ना हो, ठीक है, जो लामहदूद हो। इसका उल्ट क्या है, एक तरफ एक चीज़ बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ टाइनी है, छोटी है, ऑर्डिनरी है, मामूली है, कम है, ठीक है। आगे है स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है सुस्त होना। एस स्लगिश, एस एल इसकी ट्रिक ये है, ये एस एल है, ठीक है। तो स्लो, स्लगिश, स्लो। स्लगिश का मतलब होता है स्लो। एक और भी है ये स्लैक, एस एल ए सी के, स्लैक का मतलब भी स्लो होता है, ठीक है। तो एस एल याद कर लें ट्रिक से कि स्लगिश है, स्लो और स्लैक। क्वाइट का मतलब होता है पुरसुकून, वैसे इसका मतलब खामोश भी होता है।
यहाँ पे इसका मतलब होगा पुरसुकून, जो बिल्कुल कोई काम नहीं है, बिल्कुल सुस्त सा बैठा हुआ है इंसान। स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब ये रुका हुआ, ठीक है। साकन, इनएक्टिव, जो कोई एक्टिविटी ना कर रहा हो, बिल्कुल इनएक्टिव बैठा हुआ हो, ठीक है। तो इसका उल्ट क्या होगा? स्लगिश एक तरफ सुस्त है, दूसरी तरफ एक बंदा एक्टिव है, क्वाइट यानी कि पुरसुकून बैठा हुआ है, दूसरी तरफ वो बिज़ी है, तीसरी तरफ एक और भी आप कर सकते हैं अलर्ट और मूविंग, ठीक है। तो आगे आता है टैलेंट। टैलेंट का मतलब होता है सलाहियत, किसी बंदे में किसी सलाहियत का, किसी एबिलिटी का होना, ठीक है। अब ये एप्टीट्यूड लिखा हुआ है, देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट भी होते हैं, है ना, तो वो बेसिकली टेस्ट हमारी एबिलिटी को देखने के लिए होते हैं। तो इस यहाँ पे भी इसका मतलब ये होगा, ये भी आ गया हमें कि टैलेंट का मतलब होगा एक तो एबिलिटी, दूसरा एप्टीट्यूड, तीसरा है फ्लेयर। ये न्यू वर्ड है इसलिए मैंने इसको ना अंडरलाइन किया हुआ है। इसका मतलब है फितरी सलाहियत। तो ये फ्लेयर, एफ से फ्लेयर और फे जो है ना, ये फितरी सलाहियत, तो ये एक इसका वो बन गया, ट्रिक बन गया, ठीक है। तो फ्लेयर का क्या मतलब हुआ कि एबिलिटी। अगर कोई कहे कि ये आप में बहुत ज़्यादा ये चीज़ फ्लेयर है, तो फ्लेयर मतलब व्हाट इज़ योर फ्लेयर, व्हाट इज़ योर एबिलिटी। फ्लेयर का मतलब क्या होता है? एबिलिटी। इसके बाद है इसका उल्ट क्या है जी? इग्नोरेंस, बजाय किसी सलाहियत जिसमें नहीं होती है, जो इल्म ना वाकिफ़ होता है, ठीक है, किसी चीज़ से, तो जाहिल, इग्नोरेंस इसमें आ सकता है एबिलिटी का उल्ट, टैलेंट का उल्ट, ठीक है। इसके अलावा लैक, किसी चीज़ में किसी की कमी होना, दूसरी तरफ उसमें सलाहियत होना, ठीक है, तो उसकी कमी। स्टूपिडिटी, बेवकूफ़, ऑब्वियसली जिसमें कोई सलाहियत नहीं होती उसमें स्टूपिडिटी ही होती है। तो डिस्पैरेट, डिस्पैरेट, अच्छा ये वर्ड जो है ये भी GHQ में आया था, हमारी बार नहीं आया था, बट इट रिपीटेड दैट, मैंने पहले ही इसका लिखा हुआ था। डिस्पैरेट का मतलब दो वर्ड है, एक डिस्पैरेट होता है, एक डेस्परेट होता है, ठीक है। यहाँ पे डिस्पैरेट का मतलब होता है किसी चीज़ का मुख्तलिफ होना, डिफरेंट, ठीक है। दो वर्ड याद कर लें, डेस्परेट बेचैनी, बेताबी, नाउमीदी, और डिस्पैरेट होता है मुख्तलिफ होना यानी कि डिफरेंट। फ़र्क, अब इसकी ट्रिक मैंने कैसे याद की थी, ये देखें DI है ना, ठीक है, ये भी DI है, डिफरेंट में भी DI आ रहा है, बस हो गया, ठीक है। तो डिफरेंट होना, अनलाइक होना, अनरिलेटेड, और यहाँ पे एक और वर्ड है डाइवर्स। अब डाइवर्स का मतलब होता है जिसमें मुख्तलिफ इकसाम हो, मतलब डिफरेंट चीज़ें हों, एक चीज़ दूसरे से सेम ना हो, डिफरेंट हो, तो इस वजह से ये भी आ गया इसमें डिस्परेट में, ठीक है। अब अगर याद करना हो ना, तो यहाँ पे DI लिखा हुआ है ना, तो DI में डिफरेंट भी आ रहा है, DI में डाइवर्स भी आ रहा है, ठीक है। दिस इज़ द ट्रिक। और इसका उल्ट क्या है? होमोजीनियस यानी कि सेम होना, ठीक है, और आगे सेम, सही है। आगे है डेस्परेट, डेस्परेट की 11 हो गया अभी। डेस्परेट, नाउमीदी, बेचैनी, ठीक है। अब चूंकि वैसे तो 10 करने थे, लेकिन चूंकि दोनों मिल रहे हैं, सेम है, तो आज इसको भी ये कर देते हैं। डेस्परेट, नाउमीदी, बेताबी, ठीक है, दुखी होना, होपलेस, होप ना होना, नाउमीदी होना, डिस्करेज्ड, डिस्करेज्ड वो जो जिसमें हौसला ना हो, ओबियसली वो भी नाउमीद ही होता है, ठीक है। मिज़रेबल भी, मतलब इसका माइजरेबल का मतलब भी दुखी ही होता है, ठीक है। तो डेस्परेट जो होता है वो नाउमीद होता है, ठीक है, बेताब होता है और दुखी होता है, तो यहाँ पे माइजरेबल भी आ गया। एंग्विश्ड का मतलब भी दुखी होता है, और डेस्पेयर का मतलब मायूसी होता है, ठीक है। तो बेसिकली डेस्परेट, डेस्पेयर मिल रहा है, ये ट्रिक मिल रही है, डेस्परेट, और यहाँ पे आ रहा है डेस्पेयर, ठीक हो गया। इनका मतलब नाउमीदी हो गया या मायूसी। तो दूसरी तरफ चीयरफुल, खुशी होना, होपफुल, उम्मीद होना, पुरुम्मीद होना, वगैरह वगैरह।